ट्रेडिंग जब बिजनेस से ज़्यादा एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तब हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। सेम मिस्टेक्स को हम बार बार रिपीट करते हैं जिसकी वजह से हम एक लूप में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के 10 मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। इसमें से आप कौन से मिस्टेक्स बार बार रिपीट करो और इसको कैसे इंप्रूव करोगे, आप डिटेल में इस वीडियो में जान पाओगे। तो फर्स्ट वन विच इज ट्रेडिंग विदाउट प्लान। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिस्टेक कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। मार्केट पे हम जो दिख रहा है उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं। ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बाय कर लो। रेड कैंडल दिख रहा है, सेल कर लो। 15 मिनट में पैटर्न दिख रहा है, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो। बीटीसी में ट्रेड ले लो, इथेरियम पे ट्रेड ले लो, गोल्ड पे ट्रेड ले लो, फॉरेक्स में ट्रेड कर लो, निफ्टी में कर लो, सेंसेक्स में कर लो या स्टॉक्स में कर लो, कहीं भी ट्रेड कर लो। मतलब कोई प्लान नहीं है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको पता है कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे कंट्रोल पे क्या है, वो है हमारा ट्रेडिंग प्लान, वो है हमारा स्टॉप लॉस, कि हम किस तरह का ट्रेड ले लेते हैं। अगर आपके पास पहले से ही प्लान होगा ना तो आप बहुत सही सही ट्रेड लोगे। मे बी उस पर स्टॉप लॉस हिट होगे क्योंकि दिस इज द प्रोबेबिलिटी गेम, तो प्रोबेबिलिटी में होता है। लेकिन आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मेरे पास पहले से ही एक ट्रेडिंग प्लान है और उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। तो बिफोर ट्रेड आपको क्या करना है, पहले से एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस होगा, क्वांटिटी कितना लेना है, पिरामिडिंग करना है या नहीं करना है, एवरेजिंग करना है या नहीं करना है, सारी चीज़ें पहले से आपको लिख के रखना है। उसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो यही आंसर होगा। अगर ट्रेडिंग विदाउट प्लान आप कर रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग विथ प्लान। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो आपको जो ट्रेडिंग का गेम है वो अलग लेवल पे ही चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट विच इज नो स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग में हमारे लॉसेस क्यों होता है, आपको पता है? ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से नहीं होता, हमारे पास प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है उसके वजह से होता है। एंट्री कर ले, एग्जिट कहाँ पे करूँ, इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो गया, अभी डर लग रहा है, अभी स्टॉप लॉस अगर लगा दो, अगर हिट हो गया तो मुझे इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो माइंड में अगर पहले से ही ये सवाल आ रहा है कि स्टॉप लॉस लगाओ या नहीं लगाओ, तो आप उस जो ट्रैप है उसमें आप फंस गए हो। तो पहले से ही आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। तो अभी का जो क्रैश हुआ है, दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर एवरी ट्रेडर जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लिवरेज पोजीशन है बट उनका कोई स्टॉप लॉस नहीं है, वो लोग फंस गए हैं, बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं। या जिनके पास कैश पोजीशन पे होगा उनका भी लॉस हो रहा होगा, तो वो अगर पूछते हैं कि मैं अभी पोजीशन काट के निकल जाऊँ, क्या करूँ, कोई फायदा नहीं है। अभी मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, अभी आप प्रे करो कि ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली बाउंस तो करेगा, मार्केट का जो नेचर है, इसका नेचर ही है ऊपर जाना, इसका नेचर नीचे जाना नहीं है। तो सपोर्ट बनेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन क्या करना है, इससे हम क्या सीखे इस क्रैश से, कि स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए। कोई भी हम ट्रेड ले रहे, होप में नहीं रहना चाहिए कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, मैंने ट्रेड लिया है तो मैं तो भगवान हूँ, तो मैंने ट्रेड लिया तो मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिफोर ट्रेड आपने एक ट्रेड ले लिया है, कहीं पे भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, परसेंटेज के हिसाब से लगाओ, स्विंग लो लगाओ या आपके कैपिटल के हिसाब से लगाओ, कहीं भी लगाओ, मतलब लगाओ। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप सिस्टमेटिक वाइज स्टॉप लॉस लगाओ, मतलब सिस्टम पे लगाओ। 100 पे बाय किया, 95 पे लगाओ, 90 पे लगाओ, बट लगाओ। आपको नहीं पता कि मार्केट कब क्या हो जाए। क्रैश में भी आप बच जाओगे, क्रैश में भी आपका कैपिटल बच जाएगा, बिकॉज आपने स्टॉप लॉस लगाया। जो लोग शॉर्टिंग करके बैठे हैं उनका तो वाह वाह, लेकिन आपने शॉर्टिंग अगर नहीं किया तो आपका तो कैपिटल फंस गया ना। जब मार्केट रिवर्स करेगा तो तब आप कैसे क्या करोगे, कैसे पोजीशन बनाओगे नए से? तो अगर आपके पास, आपने अगर पहले से ही पोजीशन काट के आप बैठे हुए, तो जब मार्केट रिवर्स करेगा तो बहुत अच्छी से आप पोजीशन, नए पोजीशन बना सकते हो। तो इस क्रैश ने हमें ये सिखाया है कि विदाउट स्टॉप लॉस हमें नहीं करना है। सिर्फ क्रैश नहीं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें होते रहेंगे मार्केट पे। 2008 का क्रैश देख लो या आगे जितने सारे क्रैश हुए हैं, सारे क्रैश में यही सिखाता है कि मार्केट की स्टॉप लॉस लगाओ। हमारे अंदर एक बिलीव हो चुका है कि मार्केट ऊपर 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 जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो गोल्ड और सिल्वर में हुआ, बिगेस्ट एग्जाम्पल। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, विदाउट स्टॉप लॉस नो ट्रेड। थर्ड पॉइंट विच इज ओवर ट्रेडिंग। तो इसका आंसर मैं यही दूंगी, अगर हमारे पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा तो हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे ही ना। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है कि आज क्या करना है, तो मार्केट के हिसाब से हम एक्ट करेंगे, हम बहुत ज़्यादा ट्रेड लेंगे। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, एक ट्रेड से मन नहीं भरता, बहुत ज़्यादा ट्रेड लेना है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, नॉट फॉर एवरीवन, मे बी बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिनका जो बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं लेकिन वो अच्छे कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं, क्या होता है, हमारा एज खत्म हो जाता है। हमारा फोकस एज ए ह्यूमन की एनर्जी लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि हम अनलिमिटेड एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, हमारा दिमाग बहुत खपता है, इतना ज़्यादा ट्रेड, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, ऐसा ही होता रहता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एज खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत ट्रेड ले लेते हैं।
तो क्या करना है, सही ट्रेड लेना है, क्वालिटी ट्रेड लेना है। मे बी एक ट्रेड लो या 2 ट्रेड लो, लेकिन अच्छे ट्रेड लो। तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब जो आंसर होगा यही होगा कि अच्छे ट्रेड लो, अपने जो सिस्टम है इतना प्रॉपर बनाओ, उतना एक्यूरेट बनाओ, समझो चीज़ों को, ताकि आपको अच्छे से अच्छे ट्रेड मिले, ना कि बार-बार फालतू के ट्रेड। तो 1 या 2 स्ट्रैटेजी रखो जिससे आप बच सकते हो ओवर ट्रेडिंग से। फोर्थ पॉइंट विच इज रिवेंज ट्रेडिंग। ट्रेड ले लिया, ट्रेड ने लॉस ले दिया। ट्रेड कैसे लॉस दे सकता है मुझे, मैं तो अपनी भगवान छे एक डायलॉग है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, रिवेंज ले लेते हैं, हम उसमें प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने अगर लॉस दे दिया तो इसका मतलब ये है कि आप गलत हो, आपका जो एनालिसिस है वो गलत है, तो आप निकल के आ जाओ। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरा खुद का एग्जांपल। तो मैंने कल ट्रेड लिया था फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी पे। तो वहाँ पे मैंने क्या ले लिया, बाइंग ट्रेड ले लिया, क्योंकि मुझे ठीक ठाक लग रहा था कि अभी बॉटम बन चुका। आप अगर अच्छे से एनालिसिस करते हो बैंक निफ्टी को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था, एक अच्छा कैंडल दिख रहा, मतलब ये जो कैंडल बना है ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का 5 मिनट का कैंडल। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, मे बी स्लो करेगा लेकिन बाउंस करेगा। तो मैंने ट्रेड ले लिया, तो मुझे लगा हाँ ये बाउंस करेगा, लेकिन मेरा एनालिसिस गलत हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं फिर से क्या करूँ, फिर से मैं बाइंग ट्रेड ले लूँ, क्योंकि मार्केट मेरे पोजीशन के खिलाफ आ रहा है, मुझे लॉस दे रहा है। तो ये गलती नहीं है, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस काट के निकल जाओ, सबका स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन हम उससे क्या सीखते हैं कि अगर मेरा एनालिसिस गलत हो रहा है, मार्केट ये बता रहा है कि तुम गलत हो, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट अभी नीचे जाना चाह रहा है, अभी तक बॉटम नहीं बना है, तुम बॉटम कैचिंग करने की ट्राई कर रहे हो। इकोनिक्स भी था जिसकी वजह से मेरा कंफर्मेशन ज़्यादा हो गया और मैंने ट्रेड ले लिया। बट यही हमें सिखाता है कि रिवर्स ट्रेड नहीं लेना। मैंने रिवर्स ट्रेड नहीं लिया ऑब्वियसली, लेकिन हम ज़्यादातर ट्रेड यही करते हैं कि हम रिवर्स लेने की कोशिश करते हैं, मार्केट के साथ वार स्टार्ट कर देते हैं। तो वार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई रिवेंज नहीं लेना। अगर मार्केट आपको बोल रहा है कि तुम गलत हो तो गलत है, अब जर्नल करो और उस दिन का ट्रेड खत्म करो। तो ये हो गया 4 पॉइंट विच इज रिस्क टू मच ऑन वन ट्रेड। एक ट्रेड में ही बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि एक ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा या अच्छा विनिंग साइज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एक ट्रेड में ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ट्रेड में ही हम सारा पैसा डाल दें और उसको होप में लेके जाए कि ये ट्रेड तो मेरा ये कर देगा वो कर देगा। इसमें ही क्या होता है, ज़्यादातर लोग अपना कैपिटल ख़त्म कर देते हैं। तो क्या होता है, हमें हमारे अंदर एक होप होता है कि अगर हमने ये ट्रेड ले लिया तो हमारे साथ जितने सारे प्रीवियस लॉसेस थे वो कवर हो जाएंगे, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे और हम ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे, जो हम सो कॉल्ड ये सब सारी चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमें नहीं करना ये चीज़ें। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ज़्यादा एलोकेट करना है अपने कैपिटल को, ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर आप एक अच्छा ट्रेड अगर ले रहे हो तो इतना ज़्यादा रिस्क मत लो उससे कि आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक ठाक रिस्क लो, स्टॉप लॉस ठीक ठाक लगाओ। आपको अगर लग रहा है कि मैं 10 लॉट से अच्छा नींद ले सकता हूँ तो ले लो। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे 10 लॉट मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं 2 लॉट के लिए तैयार हूँ, 2 लॉट लेके मैं अच्छे से सो सकती हूँ, तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं सिर्फ एक लॉट में कंफर्टेबल हूँ या मैं कैश में कंफर्टेबल हूँ, तो आप कैश करो। किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो और ज़्यादा रिस्क बिल्कुल भी मत लो। अगर ट्रेडिंग में सिर्फ कैपिटल नहीं जाता, उसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी जाता है। तो कॉन्फिडेंस को नहीं गंवाना है। सिस्टमेटिक वाइज अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेड अच्छा चलने वाला है, ठीक ठाक रिस्क लो जिसको आप हजम कर सकते हो। अगर लॉस होता है बिफोर ट्रेड, हमारे अंदर एक अर्ज होना चाहिए कि इसमें लॉस हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो मैं इतना लेने के लिए तैयार हूँ। हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं ऊपर का। अगर आपने नीचे का तैयारी कर ली ना कि ये लॉस दे सकता है मुझे और ये लेने के लिए मैं तैयार हूँ, विलिंगली अगर आप देने के लिए तैयार होते हो, तो आपको वो ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दे जाएगा। तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, सही ट्रेड लेना है सही क्वांटिटी के साथ। ये रहा पॉइंट 6 पॉइंट विच इज़ इग्नोरिंग बिगर टाइम फ्रेम। मैंने बहुत वीडियो पे ये बात जिक्र की है कि बिगर टाइम फ्रेम पे आपको फोकस करना है, ना कि उसको इग्नोर करना है। 5 मिनट में देखिए अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन समझने के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, ना कि एग्जीक्यूशन के लिए। ये मैंने रील्स में भी बोला है, ये मैंने बहुत सारे लंबे लंबे वीडियो पे भी बोला है कि टाइम फ्रेम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन अलग होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ अलग होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ अलग होता है। ट्रेडर्स लॉस में क्यों रहते हैं आपको पता है? बिकॉज वो लोग इग्नोर करते हैं
बड़े टाइम फ्रेम को एकदम इग्नोर। उनको पता ही नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम भी होता है, मंथली टाइम फ्रेम भी होता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, उनको पता ही नहीं है कि मंथली टाइम फ्रेम भी होता है, वो भी देखना पड़ता है। उनको लगता है ये तो बोरिंग है क्योंकि ये वीकली देखता है, डेली देखता है, इसकी क्या ज़रूरत है? अगर 5 मिनट पे ट्रेड बन रहा है तो डेली देखने की क्या ज़रूरत है? मे बी इनिशियल लेवल पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बट लॉन्ग रन में बहुत बड़ा ट्रैप में वो फंस जाएंगे। तो आप अगर ये गलती कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप इंट्राडे मत करो या 5 मिनट पे ट्रेड मत करो या स्कैल्पिंग मत करो। नो, मैं कौन होती हूँ आपको बताने के लिए। आप इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग करो, सब करो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम देख के। डेली टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट का डायरेक्शन क्या है, आवरली में देखो मार्केट का डायरेक्शन क्या है, 15 मिनट में देखो। अगर आपको लग रहा है कि सारे टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ें मुझे दिख रहा है, इस सेम तरह का पैटर्न मुझे दिख रहा है, तो मैं ट्रेड ले लूँगा। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया तो सारे प्रॉब्लम यहाँ पे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम देखना स्टार्ट करो, तो इसमें आपका ट्रेडिंग मिस्टेक्स कट जाएगा। 7 पॉइंट विच इज फॉलोइंग अदर ब्लाइंडली। आंखों पे पट्टी बांध के दूसरों को अगर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरों की स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन पे नहीं, शॉर्ट रन पे ही हम फंस जाएंगे। तो किसी को भी, मुझे भी नहीं, आपको फॉलो करना है ब्लाइंडली। कोई भी अगर आपको कोई बात बता रहा है तो आप देखो जाके। ऐसा नहीं कि इसने बता दिया तो ये तो सही होगा, लकीर का फकीर। आपने ये सब सुना होगा कि ये इंसान अगर ये बोल देता है तो यही सच है। ऐसा नहीं होता। वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? तो हमारा एक हक बनता है चीज़ों को समझना, चीज़ों को रिसर्च करना कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो जानवर होते हैं ना। तो अगर कोई चीज़ बोल रहा है, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, अदर लाइफ में भी होता है। अगर कोई बोलता है और उस हिसाब से हम चलते हैं, नहीं, आप देखो समझो चीज़ों को, फिर आप डिसीजन लो। कोई किसी ने एक स्ट्रैटेजी बोल दिया और उसी को इसने बताया तो ये बेस्ट होगा, मे बी बेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट बेस्ट। आप क्या करो, बैक टेस्टिंग करो। अगर ये इंसान बोल रहा है कि ये सही है, सही में ये चलता है, अगर चलता भी है तो कितना देता है और लेता भी कितना है। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है एक ही स्ट्रैटेजी पे जो मैं करती हूँ, है टॉप डाउन अप्रोच। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना है, तो मुझे देख के आप फॉलो मत करो क्योंकि इन्होंने बता दिया, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देखो, समझो कि एक्चुअल में ये जो टॉप डाउन अप्रोच है ये होता है या नहीं, ये कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं और कितना रिवॉर्ड है इसमें, रिस्क कितना होता है और कब कब चलता है और कब कब नहीं चलता है। तो ब्लाइंडली किसी को वो फॉलो नहीं करना है। अगर किसी का स्ट्रैटेजी अच्छा लग रहा है, उनका ट्रेडिंग स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, रिस्क मैनेजमेंट का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो बैक टेस्टिंग करो, चीज़ों को समझो, रिसर्च करो, डाटा निकालो, सारी चीज़ें निकालो, फिर फॉलो करो। ठीक है। 8 पॉइंट विच इज नॉट एक्सेप्टिंग लॉसेस। मुझे लॉस नहीं लेना है, मुझे सिर्फ मार्केट पे प्रॉफिट ही चाहिए। मार्केट कैसे मुझे लॉस दे सकता है? ये जो हमारे अंदर एटीट्यूड है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द एटीट्यूड, दिस इज द ईगो एक्चुअली। क्योंकि हमारे अंदर की हम फेल नहीं हो सकते लाइफ में। क्या होता है, हम लॉस एक्सेप्ट अगर नहीं करना सीख पाए ना, तो हम सस्टेन नहीं कर सकते मार्केट पे। अगर मार्केट लॉस दे रहा है तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि लॉस हुआ है भाई, मैंने लॉस किया है, इसको कैसे इम्प्रूव करो, किस वजह से मुझे लॉस हुआ है। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, पहले तो आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है कि इतना लॉस हुआ है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 20 लाख, 30 लाख। आई एम नॉट सेइंग कि ज़्यादा मत करो, बट उतना लॉस कि हाँ लॉस हुआ है, मैंने लॉस किया है, मुझसे भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेलियर हूँ, मैं आगे नहीं कर पाऊँगी, नहीं, फेल सभी होता है, हर एक जगह पे हम फेल होते हैं, बट हम इससे कैसे बाउंस करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि लॉस हुआ है हमसे और उससे कैसे इम्प्रूव करना है। मिस्टेक निकालो, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए पहले मिस्टेक निकालो कि किस वजह से हमें लॉस हुआ है, और इस मिस्टेक्स को पहले रिपीट नहीं करना है। और आपके जितने सारे प्रॉफिट ट्रेड्स है, आपको भी पता होंगे जो जो ट्रेड आपके प्रॉफिट्स हैं, उस पर क्यों प्रॉफिट हुए हैं। तो अगर आप उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 9 पॉइंट विच इज नो ट्रेडिंग जर्नल। कोई जर्नल ही नहीं है, बस ट्रेड लेना है। जर्नल लिख के क्या फ़ायदा, जर्नल लिख के क्या फ़ायदा, ट्रेड तो ले लिया, अभी रात को बैठ के क्यों लिखे, इतना बोरिंग काम है। तो अगर आप इस ट्रैप में हो कि आपके पास कोई जर्नल ही नहीं है, बस आप ट्रेड करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपके लॉसेस क्यों हो रहे हैं, प्रॉफिट क्यों हो रहे हैं, अगर आपने क्वांटिटी क्यों ली, सारी चीज़ें मतलब जो हम जर्नल पे लिखते हैं। ट्रेडिंग का लॉसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ट्रेडिंग मिस्टेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेडिंग जर्नल ना होना। अगर आप टाइप करना चाहते हो तो करो, लिखना चाहते हो तो लिखो, बट लिखो, कुछ तो लिखो कि क्यों हो रहा है सारी चीज़ें। प्रॉफिट होता है, हमें ऐसा लगता है कि लक की वजह से होता है, लक की वजह से कुछ नहीं होता। मे बी इनिशियली कुछ हो जाता है, बट लॉन्ग रन में नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, विदाउट जर्नल कभी भी ट्रेड लेना है नहीं लेना है। कॉपी लाओ, हार्ड एंड कॉपी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो सबकॉन्शियसली सारी चीज़ें
रजिस्टर हो जाते हैं, तो लिखना स्टार्ट करो कि कहाँ पे लिया था, कहाँ पे नहीं लिया था। मतलब इससे इम्प्रूव होता है ट्रेडिंग मिस्टेक जर्नल ना बनाने का। अगर इतने दिनों से आपने नहीं बनाया तो आज से स्टार्ट करो, कॉपी लाओ, लिखो, सारी चीज़ें लिखो। लिखने के बाद उसको समझो कि किस किस वजह से मैंने प्रॉफिट किया था, किस वजह से मैंने लॉस किया था। इससे आपका क्या होगा, ट्रेडिंग मिस्टेक्स इम्प्रूव होता जाएगा। 10 लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हिच इज लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस ही नहीं है होल्ड करने का, पेशेंस ही नहीं है मार्केट पे बैठने का। तो हम कैसे प्रॉफिटेबल बने या कैसे हम अच्छे ट्रेडर बने। प्रॉफिटेबल मैं बाद में बोलूँगी, पहला होता है कि अच्छा ट्रेडर बनना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा ट्रेडर का क्या होता है, सबको पता है कि डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस, ये हमने बहुत बार सुने हैं ये लाइन, बार बार अगर हम रिपीट करते हैं, लेकिन इसको हम नहीं समझ पाए कि एक्चुअल में पेशेंस होता क्या है। हमारे पास अगर पेशेंस ही नहीं है मार्केट को लेकर, अगर हमारे पास पेशेंस ही नहीं है हमारी स्ट्रैटेजी को लेकर, तो हम कैसे मार्केट पे सस्टेन करेंगे। हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया बट उस हिसाब से अभी मार्केट नहीं चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ट्रेड मारते जा रहे हैं, तो क्या होगा। हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया और उस हिसाब से हमने ट्रेड को होल्ड नहीं किया, एग्जिट कर लिया, एक पॉइंट, एक रेड कैंडल देख के हम निकल गए, तो हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे। नॉट ओनली ट्रेडिंग, एवरी फील्ड में भी इट्स नीड की पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वॉरेन बफेट का एग्जांपल दूँ, आप देखो अभी इस उम्र में वो बिलियनियर बने, अगर उनका पेशेंस नहीं होता तो वो नहीं स्टार्ट करते इतने छोटे, मे बी आई डोंट नो 11 ईयर्स से उन्होंने स्टार्ट किया होगा, जब वो 11 ईयर्स ओल्ड के थे। और आप देखो पेशेंस की वजह से आज वो इस जगह पे है। और भी फील्ड आप देख लो, आपको पता चल जाएगा, हर एक फील्ड में ये ज़रूरी है। अगर पेशेंस है तो आपको मिलेंगे, अगर पेशेंस नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाना है, एक सिस्टम बनाना है और उसको पेशेंसली फॉलो करना है कि हाँ, अभी आज नहीं मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन कल मिलेगा या दूसरे दिन मिलेगा या तीसरे दिन मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर क्योंकि मेरे पास पेशेंस है। तो ये रहे ट्रेडिंग के 10 मिस्टेक्स। अगर आप ये कल गलती कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलती मुझसे नहीं होती, होती है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाए, ना कि उसको लेके बैठे रहना, ना कि उसको लेके स्टक होना। स्टक बिल्कुल भी नहीं होना, जो है उसको एक्सेप्ट करना है। अगर मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, यही गोल होता है सबका ऑब्वियसली। तो इस वीडियो में हमने 10 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस किया और साथ ही साथ कैसे इसको इम्प्रूव करना है वो भी जानना है। सिर्फ सवाल रख के कोई फ़ायदा नहीं, आंसर भी साथ साथ मैंने देने की ट्राई की है आपको। मे बी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, थोड़ा फनी भी हुआ होगा बीच बीच में। थैंक यू।